हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स के ऊपर। आपने थंबनेल में देखा है तो आप लोगों को समझ में आ गया कि सेट थ्योरी के ऊपर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट हम लोग का जो सब चैप्टर्स हुआ है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल्स में कोई भी किसी प्रकार का टाइप का क्वेश्चंस में यदि आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल सम्स होंगे एमसीक्यूज। ओके, क्योंकि जॉइंट में भी हम लोग का एमसीक्यूज है और बाकी बात में मैक्सिमम अभी देख रहे हैं सीबीएसई आईसीएसई में भी एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ और नया चैप्टर्स डिस्कस कर लें, उसके बाद 2-3 चैप्टर मर्ज करके हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था सेट के ऊपर, तो इसीलिए हमने सोचा कि जब आप लोग को सेट पढ़ना है तो चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। ऐसे बेसिकली हम ट्रिगो स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में स्टार्टिंग में ट्रिगोमेट्री करवाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सेट स्टार्ट कर दे रहे हैं। सेट जो है एकदम नया चीज है और इसके बारे में आप लोग कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, क्लास 10 तक हम लोग का सेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं। अगर हम स्टेट बोर्ड का बोले तो एकदम ही नहीं है। सीबीएसई आईसीएसई में थोड़ा बहुत रहता है उन लोगों का टॉपिक्स में, तो वो लोग थोड़ा बहुत सेट का मतलब जानते होंगे। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे आज जो क्लास होगा, आज के क्लास में हम केवल सेट का मतलब समझेंगे, कोई सम्स नहीं होगा, केवल हम लोग टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि देखिए चैप्टर में अगर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर ना करें तो हम लोगों का सम्स बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग केवल थ्योरेटिकल ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। और हाँ बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, भरपूर लाभ उठा सके। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो और भी बच्चे को इसमें जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो बच्चा आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट। ये जो वर्ड है सेट, सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम लोग एक सेट कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि आपके पास घर में खाने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत सारा है, काजू बादाम है आपके पास, फिर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाने का चीज प्रेजेंट है। ओके, आप क्या कर रहे हैं, हम आपको बोले कि ये सब खाने का चीज को अलग अलग डब्बे पे रखिए, तो आप बोले ठीक है सर, इतना तो इजी है, ये वाला काजू बादाम वाला इसमें डाल देते हैं, चनाचूर उसमें डाल देते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब उसमें डाल दिए। तो बच्चा यहाँ पे हम लोग सेट का मतलब क्या समझेंगे कि जितना भी मेंबर्स होंगे उनको जब एक ग्रुप में कंसिडर किया जाए उसको हम लोग सेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स governed by the rules or a set of rules by which we decide on the given object belongs on a to the given collection or not। मतलब ये हो गया, इसको अगर हम थोड़ा इजी या सरल भाषा में बोले तो सेट उसको कहेंगे जहां पे कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स को एक जगह कलेक्ट कर लिए, वो एक हम लोग का सेट हो गया। अभी मान लीजिए आपके स्कूल में अगर 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन अगर मान लेते हैं कि कॉमर्स का है, सेकंड सेक्शन ह्यूमैनिटीज का है, थर्ड सेक्शन आपका मान लेते हैं साइंस का है और फोर्थ सेक्शन है आप लोगों का जो मतलब कि कंप्यूटर हो या एआई हो उससे रिलेटेड एक सेक्शन है। अब एक स्टूडेंट चारों में प्रेजेंट नहीं हो सकता। अगर जो कॉमर्स में है वो डेफिनेटली साइंस में नहीं होगा, आर्ट्स में नहीं होगा, और जो साइंस में है वो हो सकता है एआई में हो या साइंस में हो। कुछ कुछ ऐसा भी टॉपिक्स हैं जो कॉमर्स के बच्चे पढ़ सकते, जैसे मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये प्योर मैथ्स का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज सेट, ये बिजनेस मैथ्स में भी है। तो बिजनेस मैथ्स के बच्चों को बोलेंगे कि यही वाला क्लास आप लोग देखिए, क्योंकि सेट जो है, जो सिलेबस स्ट्रक्चर किया गया है बिजनेस मैथ्स प्योर मैथ्स का सेम है, तो हम अलग से बिजनेस मैथ्स का सेट नहीं करेंगे। ओके, तो आपको इसी में देखना है क्योंकि हम उसी टाइप का क्वेश्चन कराएंगे जैसा क्वेश्चन स्कूल के एग्जाम में आते हैं। अब जो है सेट का मतलब हम लोग बोले क्या कि द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक ऐसा समूह बनाए, एक ऐसा ग्रुप, जैसे सेक्शन ए कॉमर्स का है। अब कॉमर्स में कुछ स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छे ही कैटेगरीज के होंगे, मतलब बहुत अच्छा 90% मार्क्स वाले स्टूडेंट होंगे,
कुछ स्टूडेंट होंगे जो 80 से 90 के बीच में और कुछ स्टूडेंट होंगे जो 60 से 70 के बीच में है। लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को एक सेक्शन में रखा गया है, ये एक सेट है। ठीक है, तो सेट हमेशा हम लोग का क्या होता है, सेट हम लोग का हमेशा सेकेंड ब्रैकेट से डिनोट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि S एक सेट है, तो S को हम लोग हमेशा सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे, A B C D E, ये 5 जन S सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सेट हमेशा सेकेंड ब्रैकेट से डिनोट होता है। और A B C D E जो है वो एलिमेंट्स हैं या मेंबर हैं जो वो S सेट में है। अभी मान लीजिए आपका स्कूल, कोई भी एक स्कूल है, मान लेते हैं कि कोई भी एक आपका स्कूल है, हाई स्कूल है, कोई भी एक हाई स्कूल है। ओके, आप रास्ता में जब चलेंगे तो आपका जो शर्ट होगा स्कूल का या जो टाई होगा जिससे स्कूल का पहचान है, तो लोग देख के क्या बोलेंगे, ये उस स्कूल का बच्चा देखो जा रहा है, बोलेंगे ना। तो मतलब आप उस स्कूल में बिलोंग्स कर रहे हैं, आप उस स्कूल में हैं, आप उस स्कूल में जाते हो, तो वो सेट हो। यहाँ पे अगर ए बी सी डी ई में से कोई एक जन अगर यहाँ पे घूम रहा हो, कोई एक इंसान अगर घूम रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो इंसान उस सेट का मेंबर है। आप अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी में आप काम करते हैं और आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो क्या बोलेंगे, देखो ये वो इंसान है जो इस कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो मतलब वो भी आप एक सेट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना आपका अकेला तो है नहीं, बहुत 3-4 जन पार्टनरशिप में रहते हैं, तो मतलब वो सभी लोग हम लोग का क्या होगा, सेट की कैटेगरीज में जाएगा। मेरा एक्चुअली माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए माइक बार बार देख रहे हैं, ओके, क्योंकि बीच बीच में माइक ऑफ हो जा रहा है, थोड़ा इसका शायद कुछ बैटरी या टेक्निकल इश्यूज हुआ है, देख रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम बार बार माइक देख रहे हैं कि माइक ऑन है कि नहीं, क्योंकि मेरा आवाज सुनाई नहीं देगा, फिर हम पढ़ाएंगे तो आपको क्या ही समझ में आएगा। ओके, तो सेट का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक ग्रुप में, एक सेट में, उसी को बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेट जो है हम लोगों का बहुत से टाइप का होता है। हम डायरेक्ट आ रहे हैं उस टॉपिक में जहां से हम लोग का क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में डिफाइन सेट नहीं आएगा और ना ही डिफाइन टाइप्स ऑफ सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स आर, ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में कभी ना आया है और ना कभी आएगा। आपको टर्म समझना होगा। जैसे सेट का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि हर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को जब एक जगह इकट्ठा करते हैं उसको एक सेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो सेट एक हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो सेट है, सेट में सबसे पहला जो हम लोग का आता है नामकरण करना, कौन सा किसको क्या सेट बोलेंगे। जैसे कि n, अगर हम n बोले, ये जो n है, n हम लोग का नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो नंबर 1 से इंफिनिटी तक जाता है, जो नंबर क्या जाता है 1 से इंफिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो हमेशा 1 से इंफिनिटी तक जाएगा। ध्यान रहे 0 या 0 से कम नहीं होगा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में हमेशा आपका 1 से इंफिनिटी तक जाएगा, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर सेट बोलेंगे। क्लियर। सेकंड आप लोग का है जेड। जेड जो है इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब माइनस और प्लस दोनों मिलाकर है, लेकिन हाँ इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे -2, -3, -5, +2, +5 ऐसे करके ये हम लोग का होगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड प्लस के मार्क से समझेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से समझेंगे। नेगेटिव मतलब ऐसे -5, -6, -4, ये हम लोग का नेगेटिव इंटीजर्स होगा। और हम लोग का यहाँ पे जो पॉजिटिव है जैसे 1, 5, 6 ऐसे करके, ये हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। नेक्स्ट हम लोग का है क्यू। क्यू जो है, क्यू को हम लोग सेट ऑफ रैशनल नंबर बोलते हैं। क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर का सेट बोलते हैं। रैशनल नंबर का मतलब जैसे कि 1/2, 2/3, मतलब जो हम लोग का p/q फॉर्म में हो वो हम लोगों का रैशनल नंबर का सेट में जाता है। तो मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हमेशा q से हम लोग डिनोट करते हैं। आया बात समझ में बच्चे कि रैशनल नंबर्स हम लोग का क्या है। उसी प्रकार से अगर हम लोग i का बात करें तो i जो है ये हम लोग का सेट ऑफ इरैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर सेट क्या होगा, जैसे कि √2, √3, √5, जो आप लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स में ऐसा सम्स किए हो वो हम लोग का इरैशनल नंबर का सेट में जाएगा।
जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। और एक होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब आर, ये रियल नंबर हुआ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें ये सब आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ये सब आते हैं। और सी जो है ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग को ध्यान होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जब सेट से रिलेटेड एक दो तो सम्स हमने किया है, उसमें हम लोग यही सी का यूज करते थे। ये सी जो है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सब चीज आपको समझ के रखना होगा कि नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे उसमें ये सब चीज आएंगी कि नेचुरल नंबर सेट क्या होता है, इंटीजर्स सेट क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है सेट, इरेशनल नंबर का सेट क्या होता है। तो आपको ये सिंबल से समझ में आना होगा, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं रहेगा आपके सामने, बस ये सिंबल दिया रहेगा। तो इस सिंबल से आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे कौन सा सेट का बात किया गया है। आया ना बात बच्चे समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में एंट्री करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेरीज, कोई दिक्कत अगर हो या कोई भी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि एक लाइव क्लास लेने का जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि लाइव क्लास लेना बहुत जरूरी है मैथ्स में। देखते हैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है आपके लिए एक अरेंज कर रहे हैं लाइव क्लास, ओके। और एक बात बच्चे, जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9-10 के भी चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। वहां फिजिकल्स, मैथ्स और लाइफ तीनों का क्लासेस चल रहा है। लाइफ साइंस का भी 10 का स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन मैथ्स एंड फिजिकल 10 का स्टार्ट हो चुका है, 9 का भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, ओके। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे कोई क्वेरीज यदि हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज अगर हो तो पूछिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लमेटिक अगर हो तो बोलिएगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का कुछ बेसिक डेफिनेशंस हुआ, लेकिन आज हम फिर से आप लोग को बोल रहे हैं, आज हम लोग का कोई सम्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी थ्योरी समझाना ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट, क्योंकि आप ये नया चीज़ है, हम डायरेक्ट सम्स में चल जाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स में हम आप लोगों को एक चीज़ कहेंगे, जो लोग प्योर मैथ्स के हैं वो लोग डेफिनेटली कभी ना कभी तो ज्वाइंट के प्रिपेयर करेंगे ही, ज्वाइंट का एग्जाम तो देंगे, भले आपका इंटेंशन ना हो इंजीनियरिंग बनने का या कोई और, अगर आपको बीएससी करना है या अगर आपको कोई और फील्ड में जाना है, लेकिन आप ज्वाइंट का एग्जाम के लिए तो एप्लीकेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा को ज्वाइंट का एग्जाम देना चाहिए अगर वो एलिजिबल है तो अगर आप लोग ज्वाइंट का एग्जाम देंगे तो आप लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर का क्लियर रखना होगा, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको किस समय कैसा और किस तरीका का फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है वो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कोई भी फर्स्ट क्लास जब होता है तो उसको आपको जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो है वो हम लोग का हमेशा डेफिनेशन बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है। सबसे पहला टाइप हम लोग का जो आता है वो है क्या, एम्प्टी सेट। फर्स्ट टाइप में हम लोग का है क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम लोग बोलते क्या है, नल सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट को हम लोग हमेशा नल सेट बोलते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम आपको एक एग्जांपल बोले कि हम लोग का नल सेट क्या है, नल वर्ड का मतलब क्या होता है, नल मतलब खाली, कोई भी ना होना। जैसे आपके क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं है तो क्या हम उसको नल सेट बोलेंगे? एक तरीका से अगर हम सोचें तो बोला नहीं जा सकता कि क्लासरूम में बेंच लगा हुआ है। नल सेट मतलब पूरा वैकेंट होना, पूरा खाली होना, कुछ भी ना होना, उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे। अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर कोई नंबर ना होना मतलब जीरो होना, नहीं भाई, जीरो भी एक नंबर है, जीरो भी एक नंबर है। अगर किसी सेट में जीरो भी प्रेजेंट है, खाली जीरो प्रेजेंट है, तो वो भी नल सेट के कैटेगरीज में नहीं जाएगा। नल सेट का मतलब हुआ जहां कोई भी नंबर ना हो, एकदम खाली हो, उसको हम लोग एम्प्टी सेट या नल सेट बोलेंगे। आया बात समझ में? जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर नल सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए हम लोग को एक सेट दिए, ए एक सेट है जहाँ पे x बिलोंग्स टू r, x हम लोग का एक रियल नंबर है, ठीक है। सच डैट, ये हम लोग का सिंबल है सच डैट का, इस टू जैसा, सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या कि ए एक सेट है,
ए एक सेट है जहां पर x हम लोग का एक रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर -1 होगा, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1, तो ये तो i हो जा रहा है, तो ये तो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर c में चला जाएगा, तो वो r में रहेगा नहीं रहेगा। तो इस केस में a सेट जो होगा वो 5 हो जाएगा, मतलब a सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, a में कोई भी एलिमेंट हम लोग का प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि a में बोला गया है रियल नंबर का सेट, लेकिन x जो देख रहे हैं वो हम लोग का क्या हो जा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे चला जा रहा है। ये जो साइन है हम लोग का ये बिलोंग्स टू का है, ये भी साइन बिलोंग्स टू का है, ये सब चीज का याद रखना होगा कि जो हम लोग ई जैसा लिख रहे हैं, जिसको हम लोग फिजिक्स में एप्सिलॉन बोलते हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली बिलोंग्स टू है। ओके, इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो ये हुआ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई नंबर ना हो, वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट के बाद है हम लोग का फाइनाइट सेट। ओके, एम्प्टी सेट के बाद हम लोग का है, यहीं पे कर दे रहे हैं, एम्प्टी सेट के बाद हम लोग का फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट इसमें कुछ नहीं है, इसमें जस्ट आपको समझना है, वर्ड से समझ में आ रहा है। फाइनाइट का मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जो सेट मेरा काउंटेबल होगा वो फाइनाइट सेट होगा। काउंटेबल का मतलब है कि हम काउंट कर पा रहे हैं। जैसे हमारे क्लास में अगर 40 बच्चा है तो 40 बच्चा को काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो 40 बच्चा हम काउंट कर रहे हैं ये हम लोग का क्या होगा, काउंटेबल सेट पे आएगा। लेकिन अगर हम आपको बोल दिए कि समुद्र में कितना पानी है, क्या आप काउंट कर पाइएगा? कितना लीटर पानी है, क्या आपके लिए काउंट करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगर हम आपको बोल दें कि दुर्गा पूजा के समय या कोई भी फेस्टिवल के समय कितने लोगों का भीड़ लगा रहता है, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे। आप बोलिए सर बहुत से लोग आते हैं, इतना लोग आते जाते हैं, कैसे काउंट करेंगे? तो वो इनफाइनाइट है। तो मतलब जो सेट मेरा काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, वो इनफाइनाइट सेट के अंदर जाएगा, और जो सेट हम लोग का काउंटेबल होगा वो फाइनाइट सेट में जाएगा। आया बात समझ में? तो फाइनाइट सेट एक्चुअली जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग लिमिट तक बता सकते हैं। लिमिट मतलब कहां से शुरुआत हुआ कहां तक खत्म हुआ, वो मेरा काउंटेबल होगा। लेकिन अनकाउंटेबल या इनफाइनाइट सेट वो है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, जो चलते जा रहा है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये स्टार्ट हुआ है 1 से, लेकिन खत्म कहां होगा नहीं बोल सकते। 100 में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, करोड़ में भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए कंफर्म नहीं है, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट में जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट आ रहा है सबसेट। सबसेट क्या होता है? अब जैसे कि देखिए, मिटा रहे इसको। सबसेट अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग जब पिछले क्लास में यानी सेकेंडरी लेवल के स्टडीज में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि ग्रुप ए फिर सब ग्रुप ए, मतलब ग्रुप ए का ही फिर कुछ पार्ट्स है, वो सब ग्रुप है। तो सब सेट मतलब सेट का कुछ हिस्सेदार, सेट का कुछ हिस्सा को सबसेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि आप जो है अपने घर में, आपके घर में बहुत सारे सामान रखा गया है, टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, और जितना भी जो एसेंशियल यूज रहते हैं वो आपके घर में है। ठीक है, अब हम बोल दिए क्या कि एसी, क्या एसी जो है आपके घर का सबसेट है, मतलब आपके घर में एसी के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन एसी भी है ना, तो एसी जो हुआ वो आपका सबसेट हुआ घर का। मतलब कोई भी एक मेंबर्स को अगर हम बोलेंगे कि वो सेट का मेंबर है, तो मतलब वो उसका सबसेट कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये हम लोग का एक सेट है, ये हम लोग का एक सेट है, ए एक सेट है। ठीक है, इसमें बहुत सारा मेंबर्स प्रेजेंट है, ये सब मेंबर्स है, ये सब मेंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हो गया, इस मेंबर को हम लोग बी दे दिए, ये मेंबर को बी दे दिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बी जो होगा ए का सबसेट होगा। मतलब अगर एक्स मेरा ए में है, अगर एक्स ये होल सेट में भी है और एक्स बी में भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स अगर बी में है तो मतलब एक्स ए में भी है, क्योंकि सेट तो बड़ा वाला सेट तो ए है, तो ए में तो एक्स होगा ही, और बी में भी एक्स है, बी जो सेट है वो भी एक्स है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का अगर हम बात करें, आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, तो सेक्शन ए सेक्शन बी भले अलग अलग है, लेकिन बिल्डिंग तो एक है, बिल्डिंग तो एक है, तो सेक्शन ए सेक्शन बी उस बिल्डिंग का सबसेट होगा।
जो स्कूल का बिल्डिंग है, हम फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को, जो स्कूल का बिल्डिंग है, स्कूल का बिल्डिंग में बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो वो हर एक सेक्शन को हम लोग उस बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, उस स्कूल का क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, क्योंकि सेक्शन ए भी उसी बिल्डिंग में है, सेक्शन बी भी उसी बिल्डिंग में है। तो जब सेम बिल्डिंग में हर एक सेक्शन बिलोंग्स कर रहा है तो उसको हम लोग सबसेट बोलेंगे। आया बात समझ में बच्चे? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि अगर x b में है तो x a में भी है, तो मतलब b हम लोग का a का सबसेट होगा। b हम लोग का क्या होगा, a का सबसेट होगा। तो b a का सबसेट होगा। सबसेट को हमेशा, अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल वे में बोले, सबसेट हमेशा सेट से लेस देन होता है। ये चीज याद रखिएगा, सबसेट हमेशा सेट से लेस देन होता है। तो कभी भी सबसेट सेट से बड़ा नहीं हो सकता। इक्वल भले हो सकता है एक केस में, अगर सेट सब, अगर आपका b और a आपस में इक्वल हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केस में हम लोग का सबसेट हमेशा लेस देन होता है सेट से। आया बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो बी हम लोग का ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट हम लोग का है इक्वल सेट। अभी हम आप लोगों को बताएं, अगर ए और बी आपस में इक्वल हो जाए, मतलब जितना नंबर ए में है वही नंबर अगर बी में भी है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का इक्वल सेट्स होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो सामान है, आपके पास घर में फोन है, टीवी है, फ्रीज है, और आपके फ्रेंड के पास भी घर में फोन है, टीवी है, फ्रीज है, तो मतलब जो चीज आपके पास है वही चीज आपके फ्रेंड के पास भी है, तो ये इक्वल सेट कहलाएगा। मतलब अगर दो डिफरेंट सेट अगर आपस में सेम हो जाए तो वो इक्वल सेट होगा। आया बात समझ में? तो इसको इक्वल तभी हम बोलेंगे अगर ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। मतलब ये जैसे बी ए का सबसेट है, अभी अगर हम ये भी दिखा दिए कि ए अगर बी का सबसेट है, तो हम लोग इसको मर्ज करके बोलेंगे कि ए और बी इक्वल है। मान लीजिए कि एक और सेट हम लोग ड्रॉ किए, वहां पे ये बी है और यहाँ ए है, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, इस केस में ए सबसेट बी और इस केस में बी सबसेट है, तो दोनों को अगर हम मर्ज करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो इस समय हम लोग का ये हो जाएगा क्या, इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट सबको समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग हमेशा यू से डिनोट करते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम लोग यू से डिनोट करते हैं। क्या है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ। जैसे अगर हम यूनिवर्स का बात करें तो अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, अंतरिक्ष में जितना कुछ है सब आ जाएगा, तो वो यूनिवर्स हुआ। तो जितने भी प्रकार का सेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट आ जाएंगे अगर उसमें मर्ज है। जैसे अगर हम स्कूल का बिल्डिंग का बात करें तो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब उसी बिल्डिंग में है, तो अगर हम स्कूल का बात करें तो स्कूल यूनिवर्सल बन गया और सेक्शन उसका सब सेट्स बन गया। आया बात समझ में? अगर आप किसी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं और क्लास 5 के भी बच्चे उसी हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे कि स्कूल जो है हाई स्कूल वो यूनिवर्सल सेट हुआ, और आप जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रहे हैं ये सभी आपका सेट हुआ। आया बात समझ में? आप जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, वो आप लोग का सेट हुआ, और वो पूरा स्कूल का जो बिल्डिंग है वो आप लोगों का क्या हो गया, वो आप लोगों का यूनिवर्सल सेट हुआ। तो यूनिवर्सल सेट में हम लोग का सब कुछ आ जाता है। आया बात समझ में? वर्ड से समझ में आएगा आपको, यूनिवर्सल, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब सब कुछ आ जाना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूनिवर्सल सेट के बाद है पावर सेट। पावर सेट को लेके बहुत जन का कंफ्यूजन होता है। देखिए पावर सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे लिखे नहीं कुछ, यू को डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यू डिनोट करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं पावर सेट। बुक में देखिएगा इसी को लेके बहुत मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। हम आपको जितना इजिली लैंग्वेज में समझा रहे हैं वही चीज बुक में लिखा हुआ है। तो बुक को, मेरा ये ऑडियो के साथ, ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, इस रिकॉर्ड के साथ अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आया बात समझ में बच्चे? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पावर सेट की तरफ। पावर सेट हम लोग का क्या होता है? पावर सेट को अगर हम स्टेटमेंट बोले आपको, द सेट ऑफ ऑल सबसेट एस इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ। पावर सेट उसको बोलेंगे जहां पे क्या होगा, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होगा। इंक्लूडिंग मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का ए एक सेट है जिसमें हम लिखे हैं 1, 2, 3। ठीक है, एक सेट है, तो पावर सेट पी ए क्या हो जाएगा, पी ए जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पी ए जो है हम लोग का नल सेट 5 भी होगा, फिर आपका 1 भी होगा अकेला, फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा, फिर 1, 2 होगा, फिर
2 3 होगा, फिर आपका 1 2 3 होगा। यही इसका डेफिनेशन है। पावर सेट का मतलब हो रहा है कि हर वो सेट, पावर सेट का मतलब हो रहा है कि हर वो सेट, अच्छा यहाँ पे एक और है 3,1। तो पावर सेट का मतलब है हर वो सेट, मतलब जितने भी सबसेट होंगे उस सेट का, साथ में नल सेट और वो सेट खुद भी हो, उसको हम लोग पावर सेट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सेक्शन में 40 बच्चा है, तो 40 बच्चा में से 10-10 बच्चा को अगर हम बुलाएं, साथ में कोई बच्चा अगर ना आए वो भी है, और साथ में 40 का 40 बच्चा आ जाए, तब वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तब वो हम लोगों का पावर ऑफ अ सेट होगा। पावर ऑफ अ सेट हमेशा हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं। अगर सेट अगर कोई दूसरा अल्फाबेट से है, यहाँ पे जैसे हम ए लिए हैं, अगर वहां पे कुछ और अल्फाबेट हो तो उसी अल्फाबेट से हम लोग का पावर ऑफ अ सेट होगा। ठीक है, तो अगर पावर ऑफ अ सेट एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अगर पावर ऑफ अ सेट एग्जैक्टली आर एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है, अगर इसमें मान लीजिए कि हम लोग डॉट 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 आर एलिमेंट्स तक करते, तो हम लोग का फॉर्मूला होता है 2 का पावर आर। हमेशा पावर ऑफ अ सेट हमेशा 2 का पावर आर। अब ये 2 का पावर आर कैसे आया, कहाँ से आप 2 ले आए, अब ये चीज समझेंगे। देखिए बच्चे, यहाँ पे हम लोग का क्या है, टोटल कितना था, 1 2 3 था, 3 था। तो और यहाँ पे काउंट कीजिए कितना सारे सेट्स हैं सबसेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। तो जब ये 3 था तो ये 8 हुआ। तो 8, अगर इसमें टोटल मेरा 8 है, मतलब जो हम कार्डिनलिटी बोल रहे हैं, अगर ये 8 है तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो जब इसमें हम लोग का 3 मेंबर्स थे तो हम लोग का कितना आया, 2 का क्यूब। अगर इसमें मेरा 2 मेंबर होते तो 2 का पावर 4 होता, 2 होता, यानी टोटल 4 होता। वैसे ही इसमें अगर 8 मेंबर्स होगा तो हम लोग का 2 का पावर आर आएगा। आया बात समझ में? ये पावर सेट का हम लोग का एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये है पावर सेट। क्लियर? और एक बात आप लोगों को कहेंगे कि 2 का पावर आर हमेशा, ये जो 2 का पावर आर है ये हमेशा 8 से बड़ा होता है। कैसे? अभी हम आपको बताएं, यहाँ पे अगर 3 था तो ये 8 है, 8 हमेशा 3 से बड़ा है। वैसे ही जितना भी आप लिखिएगा, अगर यहाँ पे 2 लिखिएगा तो यहाँ 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 हमेशा 2 से बड़ा है। तो मतलब 2 का पावर हमेशा क्या होगा, आर से बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जो पावर सेट होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा नंबर ऑफ द सेट से। ये चीज याद रखिएगा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछ सकता है। आया बात बच्चे समझ में? तो पावर ऑफ अ सेट हम लोग का होता है क्या, 2 का पावर आर। 2 का पावर आर को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 का पावर आर कैसे आया, यहाँ पे जैसे हम लोग का 3 नंबर्स था तो 3 नंबर्स को हम लोग यहाँ पे देखें कि उसके अंदर पावर सेट में 8 आया, तो 8 मतलब 2 का क्यूब हुआ। तो ऐसे ही अगर आर नंबर्स रहेगा तो 2 का पावर आर होगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे पावर ऑफ अ सेट का बात करें तो 2 का पावर आर। अब 2 का पावर आर हमेशा आर से बड़ा क्यों हो रहा है, अगर हम आर को 1 लिए, जैसे मान लेते हैं आर को अगर 1 लेते हैं तो 2 का पावर 1 ग्रेटर देन 1 और 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। आर का पावर अगर आर इक्वल टू 2 लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर जो है वो 2 के साथ ग्रेटर होगा। वैसे ही अगर आर को 3 लिए, 2 का पावर क्यूब इज ग्रेटर देन हम लोग बोल सकते हैं 3। तो बोलने का मतलब हर वो आर का वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पावर ऑफ द सेट नॉर्मल सेट के नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। क्लियर हुआ? पावर ऑफ द सेट को लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज यदि आप लोगों को है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, समझ में आ गया? अब हम लोग को नेक्स्ट जानना है क्या, नेक्स्ट हम लोग को जानना है, उम्मीद करते हैं देखिए बच्चे आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर अभी भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है डेफिनेशंस को लेकर, तो हम नेक्स्ट जब क्लास अपलोड करेंगे तो उसमें आपका ये सब चीज बोलते हुए चलेंगे। ओके, तो बच्चे क्लासेस को क्या और आगे बढ़ाए, हम थोड़ा सा सोच रहे हैं बढ़ा दें क्योंकि आधा घंटा होने चल रहा है। एक दिन में अगर हम सब करवा देंगे तो हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा हेडेक फील हो। तो हम सोच रहे हैं कि अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ द सेट के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में, यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब चीज़ के बारे में बहुत कुछ है। तो वो हम लोग का अगला एपिसोड में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का हम इंटरवल करके ऑफ कर रहे हैं। ओके, अब देखिए इंटरवल क्या होता है। हम लोग का इंटरवल 2 प्रकार का होता है। अच्छा, इसको मिटा रहे हैं हाँ बच्चे। ओके, इंटरवल हम लोग का क्या होता है इसको समझेंगे। व्हाट इज इंटरवल? देखिए इंटरवल मतलब होता है, इंटरवल, इंटरवल का मतलब जैसे मान लीजिए 2,3, अगर ऐसा कुछ है x बिलोंग्स टू 2,3, तो मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा।
ये इसको बोलते हैं, ये जो हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इंटरवल का मतलब एक रेंज हुआ। एक रेंज मतलब आपको बता दिया गया इसके इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका जब रिजल्ट निकलता है या कोई कॉपी अगर चेकिंग करते हैं, तो अगर कोई बच्चा पूछता है कि मेरे को कितना मार्क्स मिला, तो हम लोग क्या बोलते हैं 20 से 30 के अंदर या 30 से 40 के अंदर, ऐसा कुछ रेंज बताते हैं। तो रेंज ही हम लोग का इंटरवल हुआ। अब इंटरवल हम लोग का दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। एक होता है हम लोग का ओपन इंटरवल और एक होता है हम लोग का क्लोज इंटरवल। ओके, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल दो प्रकार का इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में क्या है कि जो नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 लेस देन x लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है 2.1 हो सकता है और यहाँ पे 2.9 तक हो सकता है। मतलब आप लोग जो रियल नंबर पढ़े थे क्लास 9 में कि कितने सारे नंबर्स लिखा जा सकता है, तो उसको हम लोग रियल लाइन में ब्रेक कर करके हम लोग देखते थे, फिर डेसिमल को भी ब्रेक करते थे। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि 2 से 3 के बीच में जो नंबर्स होगा वो ओपन इंटरवल होगा, अगर वो फर्स्ट ब्रैकेट से है। और अगर आपको ऐसा दिया रहता है x बिलोंग टू थर्ड ब्रैकेट दिया रहता है 2,3, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। मतलब हो गया क्या, यहाँ पर x का वैल्यू 2 भी हो सकता है या 2 से ज्यादा होगा, 2 के साथ इक्वल भी होगा, 2 के साथ ज्यादा भी होगा, 3 के साथ इक्वल भी होगा या 3 से कम होगा। ये हम लोग का क्या होता है क्लोज इंटरवल में आता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। इंटरवल का मतलब एक रेंज होता है जहां पे x का वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो अगर वो ओपन ब्रैकेट यानी फर्स्ट ब्रैकेट में अगर है तो उसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलेंगे, अगर वो थर्ड ब्रैकेट में है तो वो क्लोज इंटरवल होंगे। ओपन और क्लोज में फर्क ये होगा कि ओपन इंटरवल में जो नंबर्स रहेगा वो नंबर को छोड़कर उसके बीच का हर एक नंबर में x का वैल्यू हो सकता है। और क्लोज इंटरवल में क्या है, क्लोज इंटरवल में क्या है कि जो नंबर है 2 और 3 भी हो सकता है या उसके बीच के नंबर भी हो सकता है, लेकिन हाँ 2 के साथ इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, कभी कम नहीं होगा क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। और 3 में वो खत्म हो सकता है या 3 के साथ इक्वल हो सकता है या 3 से छोटा हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास को यहीं तक ऑफ करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो चीज हम आप लोग को बोल दे रहे हैं। सबसे पहला हम लोग का है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट क्या होता है। फिर हम लोग का डिस्कशन होगा डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और फिर वेन डायग्राम, और फिर उसके बाद हम लोग सम्स में एंट्री करेंगे। तो अभी भी थियोरेटिकल पोर्शन एक एपिसोड और लगेगा मुझे बताने में और फॉर्मूलाज लिखाने में। उसके बाद थर्ड एपिसोड से आप लोगों का हम सम्स कराना शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज हम जितना कराए हैं इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा और हाँ क्लासेस को ध्यान से सुनिएगा, स्किप करके सुनने से नहीं होगा, ये बात हम आप लोगों को कह दे रहे हैं क्योंकि नया चैप्टर है। आप लोग को हम अपने तरफ से बेस्ट दिए हैं। अब बस आप लोगों को अगर अभी भी कहीं कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और हाँ बच्चों, अगर क्लास ओके है तो प्लीज ओके जरूर लिखिए, जिससे मुझे ये सेटिस्फैक्शन मिले कि हम जिस तरीका से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। और एक बात, अगर कोई 9-10 के स्टूडेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।